नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों और अराजकता भरे माहौल को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। अराजकतापूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी लगातार खबरें आ रही हैं, ऐसी बातें हो रही हैं जिसे देखकर कुछ बातें, कुछ प्रश्न अनायास ही उभर कर आ जाते हैं। उन बातों की अगर मैं बात करूं तो उस पर राजनीति ऐसे हो रही है, उस पर राजनीति का रंग ऐसा चढ़ा दिखाई दे रहा है कि इसे लेकर दोनों ही जो दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं, बड़े आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, पता होगा आपको, कांग्रेस कह रही है कि सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है और ये कहा है कि जो भी अराजकता बनी हुई है, जो भी अपराधों की श्रृंखला देखी जा रही है छत्तीसगढ़ में, उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। ये बात खुद कही है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी ने, और उन्होंने कहा है कि सारे अपराध हैं उनके पीछे, देखिए, खंगालिए, जांच जब कीजिए तब पता चलता है कि कांग्रेस का पंजा है। दो बड़ी बातें हैं। बड़ी बातें इस रूप में भी हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सरकार का विषय होता है, लेकिन जब आरोप विपक्ष पर ऐसे लग रहे हों और वो भी उसके द्वारा लगाए जा रहे हों जो सरकार यहां पर सत्ता में है, तब ऐसे बड़े उबलते खौलते प्रश्न अपने आप आकर क्षितिज पर खड़े हो जाते हैं और फिर इस पर चर्चा भी आवश्यक लगने लगती है कि आखिर ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता कि ऐसे राजनीतिक आरोप हल्के में पार्टियां एक दूसरे पर लगाएं, क्योंकि ऐसे आरोप जो होते हैं एक तरीके से पार्टी की सोच, पार्टी की रीति नीति और विचारधारा पर भी प्रश्न खड़ा करते हैं। इस पर आज मैं चर्चा करूंगा अपने विशेष मेहमानों के साथ। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों और अराजकता को लेकर राजनीतिक हलकों में तकरार तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर अपराधों को लेकर उंगलियां उठाई है और राज्य सरकार को आरोपों के घेरे में खड़ा किया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के शासन में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है, तो वहीं अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने प्रदेश में बढ़ते अपराध, तनाव और अराजकता के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और अराजकता के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उनके मुताबिक कांग्रेस जानबूझकर प्रदेश को अशांति की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अपराध को अंजाम देती है, फिर उसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने का काम करती है। भाजपा ने इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया है। भाजपा प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश के कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, इन तमाम विषयों पर और एक भ्रम की स्थिति, एक भ्रम का वातावरण पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में निर्मित करने का प्रयास किया गया। पूरे छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष तक कांग्रेस सरकार में थी और किस तरीके से न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों ने, छत्तीसगढ़ वासियों ने, बल्कि पूरे देश ने देखा कि इन 5 वर्षों में किस तरीके से छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दामाखेड़ा और बलौदाबाजार की घटनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इन घटनाओं में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल थे। बलौदाबाजार में कांग्रेस के विधायक और कई अन्य कार्यकर्ता गिरफ्तार हैं, जिनके खिलाफ मजबूत साक्ष्य है। वहीं दामाखेड़ा की घटना को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। भाजपा ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा की है और दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोपों में कोई कमी नहीं आई है, चाहे वो कोयला घोटाला हो या नकली नोटों का मामला। कांग्रेस अब एक संगठित अपराधियों के गिरोह में बदल चुकी है। भाजपा ने प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प लिया है और कांग्रेस को किसी भी कीमत पर प्रदेश में अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी जाएगी।
भाजपा दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने तक चैन से नहीं बैठेगी। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस का क्या कहना है, आप भी सुनिए। सरकार की लापरवाही, पुलिस की नाकामी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में अपराध और अपराधी तत्व बेलगाम हो चुके हैं। कल राजधानी में एक व्यक्ति की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज ही सबसे शांत माने जाने वाले मुख्यमंत्री के गृह जिले जशपुर में, उनके विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी में, उनके गृह ब्लॉक कांसाबेल में एक व्यक्ति की, जो स्टेट बैंक का कियोस्क चलाता था, 4 लुटेरे उसके ऊपर आके हमला करते हैं। उसको बचाने के लिए जब उसकी दादी आती है, उसकी दादी को गोलियां मार दी जाती हैं। ये है छत्तीसगढ़ की स्थिति। जो छत्तीसगढ़ शांति का टापू माना जाता था, पिछले 11 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लापरवाही के कारण अपराध का गढ़ बन चुका है। पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों प्रत्यारोपों का नया दौर जारी है। अब देखना यही होगा कि कानून व्यवस्था को लेकर छिड़ी जंग में कौन किस पर भारी पड़ता है। हालांकि एक बात तो स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था स्थापित रहे, यह जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन विपक्ष का भी यह धर्म है कि इसके अनुपालन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। तो आपने देखा रिपोर्ट में क्या कह रही हैं पार्टियां, पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं, ये सारे विषय हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करता हूं। पहले परिचय करवा दूं अपने खास मेहमानों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वासु शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वासु जी, आपका स्वागत है। सादिक अली जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सादिक जी, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ रमेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमें समझाएंगे। तो शुरुआत कहाँ से करूँ? शुरुआत मैं आपसे ही कर लेता हूँ। वासु जी, क्या हो रहा है सर? अपराधों की एक श्रृंखला, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। कैसा भ्रम सर? दूसरी बात, ये सरकार में आप हैं, कानून व्यवस्था का शासन हो, कानून व्यवस्था स्थापित हो, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। हालांकि मैंने ये भी कहा विपक्ष का भी एक धर्म होता है। वासु जी। जी देखिए संजय जी, निश्चित रूप से कल प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो बात कही वो बिल्कुल सही। संजय जी, ये बात हल्की नहीं है। बात जो प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं उसके पीछे कुछ मजबूत साक्ष्य हैं। आप कोई भी घटना देख लेंगे, अपन सूरजपुर से चालू करते हैं। सूरजपुर में घटना हुई, जब तह तक पुलिस गई, पहले ये कांग्रेस के नेता घूम घूम कह रहे थे कि हमारे नेता उसमें संलिप्त नहीं है, जब तक वो पकड़ाए नहीं थे। जैसे ही इनके जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई, इन्होंने दिखाने के लिए उनको हटा दिया। लेकिन आज भी एक अपराधी इनके जिला महासचिव करके अभी जो न्याय यात्रा चल रही थी, इनके साथ घूम रहा था दीपक बैठ, उस आज तक हटाया क्यों नहीं, ये इनके ऊपर सवाल है। बड़ौदा बाजार में विधायक देवेंद्र यादव जो क्षेत्रीय नेता है, जनप्रिय नेता है, उनके वो जेल के अंदर हैं। रायपुर में कल घटना हुई है, उसमें भी आजाद ढेबर के साथ फोटो वायरल हो रही है। और लगातार आप देखेंगे बलरामपुर से लोहारडी में कहीं पर भी देखें तो ये, और दामाखेड़ा सबसे संजय जी बात आप देखिए, यही प्रदेश जी कह रहे थे मैं दामाखेड़ा के लिए निकल रहा हूं, लेकिन दामाखेड़ा के संत ने जो फेसबुक में लिखा, उन्होंने साफ तौर पे लिखा कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है। तो अब इसके कांग्रेस का मुंह बंद हो चुका है क्या? क्यों कांग्रेस नेताओं के क्या षड्यंत्र कर रहे हैं? क्या कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ को बदनाम करने के लिए, छत्तीसगढ़ के प्रशासन को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए टूल किसका इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। निश्चित रूप से आपने जो कहा संजय जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए संजय जी, हम भगते नहीं है। जहां पर भी अपराध हुआ है त्वरित कार्रवाई, कल रायपुर का ही आप ले लीजिए, उनको 2 घंटे के अंदर गिरफ्तारी किया गया और आज वो अंदर है। दूसरी बात, कहीं पर भी आप देख लीजिए, हम अधिकारियों तक को नहीं बख्शते। अगर किसी ने लापरवाही की है, किसी ने कुछ गलती की है, तो कलेक्टर एसपी को भी हटाने के लिए पीछे नहीं हटती है सरकार। तो हमारा काम, निश्चित रूप से अपराध हो रहे हैं। ये 5 साल में जो अपराध का गढ़, माफियाओं का राज कांग्रेस ने यहाँ पर माहौल खड़ा कर दिया था, कुछ सुधारने में समय जरूर लग रहा है संजय जी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो ये षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी रच रही है और राजनीतिकरण इस बात का कर रही है, वो बक्सेंगे नहीं। जो भी अपराधी होगा वो सलाखों के पीछे होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। सादिक जी, बड़ा गंभीर आरोप है सर, सुन रहे होंगे आप, लगातार सुन रहे होंगे। बड़ा आरोप है सर, गंभीर आरोप है। षड्यंत्र कर रहे हैं आप, साजिश कर रहे हैं आप, गंभीर आरोप होते हैं। अपराधों को सुनियोजित ढंग से करवाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप मानता हूं मैं सादिक जी, जो भाजपा लगा रही है। जी
आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जरूर मैं यहाँ अपनी बात चालू करूंगा, लेकिन इसके पहले जी 2 लाइनें हैं सर। जी तेरे शहर में सांस भी लेना दुश्वार हो जाता है गाफिल, जब तुम चाल नहीं चालबाजियां चलते हो। जी राजनीतिक पाखंड का इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। पराकाष्ठा है। शुतुरमुर्ग बन के आप जमीन के अंदर सर डाल दोगे और जिम्मेदारियों से बच जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता सर। जी देखिए छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार बने लगभग आज 11 से 12 महीना हो गया, और इन 11 से 12 महीने में ये 11 प्रकार की घटनाएं हो चुकी है। जी आप देख सकते हैं सेंट्रल जेल के सामने में परिसर में दिन दहाड़े गोलियां चल रही है ना। 4 दिन में 9 लोगों की हत्या हो गई है। जी सबसे ताजा तरीन उदाहरण आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का गृह जिला, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा गृहग्राम के आसपास एक पब्लिक सर्विस सेंटर, ग्राहक सेवा केंद्र, जिसको हम ग्रामीण क्षेत्रों में कियोस्क के नाम से जानते हैं, एसबीआई का। वहां एक लड़का लोगों को सेवा प्रदान कर रहा है, उसको 4 हथियारबंद लोग आके डकैती की नियत से वहां पर गोलियां चलाई जाती है, और उनकी बूढ़ी दादी उनको बचाने के लिए आती है, वहीं पे ढेर हो जाती है बेचारी। जी अब आप ये बताइए कांग्रेस यहां पर कहां से आ गई? ये अपने कुशासन को कांग्रेस के पीछे ढकने का प्रयास मत करें, समस्या से भागने की कोशिश मत करें। शुतुरमुर्ग की तरह ये अपने सर को रेत में डालने से अच्छा है कि समाधान की तरफ आए। रही बात सूरजपुर की घटना का, मैं इनकी ही बात को आगे बढ़ा रहा हूं, वासु जी का। जी वहां पर आपने देखा होगा किस तरीके से एक तड़ीपार, इनकी तो सरकार थी, इनकी शासन थी, क्यों वो तड़ीपार, किसके इशारे पर वो तड़ीपार वहां पर कबाड़ी का व्यापार कर रहा था, व्यवसाय कर रहा था। बलौदा बाजार की घटना का ये जिक्र भी किया देवेंद्र यादव जी का। मुझे आप ये बताइए, सनम जांगड़े जी जो पूर्व विधायक वर्तमान में जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, किस तरीके से बलौदा बाजार में नागपुर से भर भर के गाड़ियां आई हुई थी और वहां पर रेस्ट हाउस में वो रुके थे। आप देख सकते हैं कि कैसे अमर गुफा में जैद खान को आग लगाया गया था। तो ये बच नहीं सकते कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाकर। लोहारीडीह की घटना का जिक्र ये किए, पहले तो यही लोग कचरू राम साहू जी की जो हत्या है उसको आत्महत्या करार दिए थे। आपके लोकप्रिय चैनल में ये बात आई थी। उसके बाद रघुनाथ साहू जी को भी जिंदा जला के वहां ग्रामीणों द्वारा जिंदा जला दिया गया था। 70 लोगों पे इनकी ही पुलिस ने अत्याचार किया हुआ था। ये कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं पूछ लेता हूं, पहले मैं पूछ लेता हूं। पहले आपने जो जिस शेर से आपने शुरुआत की थी, एक बात ये भी होती है सर, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अबूझ स्थिति, आप आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, तो एक शेर था कि कातिल के तरफदार का कहना है कि उसने मकदूल के कंधे पे कभी सर नहीं देखा। तो स्थितियां ऐसी भ्रम की बनती हैं कि जब ऐसी बातें सामने आती हैं, मैं ये किसी परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, बस एक बात कर रहा हूं कि जब ये बातें ऐसी आती हैं और जब कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर जब किसी चीज़ को जस्टिफाई करना होता है या फिर उसको न्याय संगत बताना होता है, तब मैं देखा हूं दलों के बीच ये होड़ होती है। लेकिन ये ऐसा गंभीर विषय है जो कि सीधे जनता से जुड़ा हुआ है, और जो भी इसका दंश है उसे जनता को ही ये झेलना पड़ता है, जो भी बातें हैं। तो अगर ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं तो सर, तो मेरा तो अनुरोध यही होगा कि आप सभी आपस में बैठ जाइए और तय कर लीजिए कि कानून व्यवस्था कैसे ठीक रहे। आप भी सरकार के साथ हो लीजिए, मेरा तो ये आग्रह है। रमेश पांडे जी, लगातार आप जो देख रहे हैं, बातें हो रही हैं, अब ये जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं गाहे बगाहे, बहुत से प्रवक्ता, बड़े नेता भी इस बात को कहते हैं, अब ये बातें जब प्रदेश अध्यक्ष ने कही हैं बड़ी हो जाती हैं कि ये साजिश है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। देखिए, जिस मुद्दे को लेकर के आप चर्चा में बैठे जी, उस मुद्दे से कि आप गहराई में जाने की कोशिश करिए। तो मेरे ख्याल से मैं जो बात कहूंगा, बासु शर्मा जी उससे नाराज हूँ जी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार को बदला। सरकार को पब्लिक ने बदला, तो पब्लिक सरकार बदलने का मतलब केवल मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदलती, सरकार बदलने का मतलब व्यवस्था परिवर्तन होता है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिन 2 बड़े अधिकारियों ने कांग्रेस की सरकार का बेड़ा गर्क कर दिया, वो डीजीपी और मुख्य सचिव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 महीने बाद भी नहीं बदल सकी। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में ये नहीं तय कर पाई कि कौन सा एक तेजस्वी और ऊर्जावान अच्छा अधिकारी हमारे पुलिस प्रशासन का मुखिया बने, कौन सा एक अच्छा आईएएस अधिकारी
हमारे प्रशासनिक विभाग का मुखिया बने। तो कांग्रेस सरकार के जो दो मैं कहूंगा कि बेड़ा गर्क करने वाले बड़े अफसर हैं, उन्हीं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी अपनी सरकार चला रहे हैं। तो अपराध का बढ़ना, भ्रष्टाचार का बढ़ना, ये तो लाजमी है। इसमें किसी को किसी के ऊपर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। यह है कि जब हम अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो दूसरे को क्या आरोप लगाए। आज की स्थिति ये हो गई है कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी इतनी बड़ी घटनाओं में से किसी भी एक घटना में घटना स्थल का मौके पर जायजा लेने नहीं पहुंचे। आप बताइए कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी, सरकार का इकबाल कैसे कायम होगा, प्रशासन का इकबाल कैसे कायम होगा। छत्तीसगढ़ में डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं होती रही, घरेलू हिंसाएं अक्सर होती रही, लेकिन हार्डकोर क्राइम बहुत मुश्किल से होता था। लेकिन आज के दौर में आप देखिए कि सरेआम कोई भी आदमी किसी को भी कहीं चाकू मार दे रहा है। कोई भी लड़की स्कूल जा रही है उसको आदमी चौराहे पे चाकू मार दे रहा है। कोई भी सेंट्रल जेल जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था वाले स्थान पर आदमी गोली मार करके भाग जा रहा है। इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। भारतीय जनता पार्टी को ये स्वीकार करना पड़ेगा और महत्वपूर्ण और गंभीर कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो आने वाले समय में उसका भी वही हाल होगा जो उस समय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हुए तो कहा करते थे, कोई भी काम होता था, कोई भी समस्या आती थी तो सीधे आरोप लगा देते थे कि केंद्र सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही। वही हाल विष्णुदेव सरकार में हो रहा है। कुछ भी बात आती है तो सीधे बोल देते हैं कि कांग्रेस के लोग ये साजिश रच रहे हैं। तो इससे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, जो सही बात है उसको समझना चाहिए, सरकार को गंभीर कदम उठाने चाहिए और इस पे बहुत गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। बिल्कुल वासु जी, जैसा रमेश जी भी कह रहे हैं, मैं भी पूछ रहा हूँ, खाली आरोप लगा देने से काम चल जाएगा सर? सरकार में आप हैं, मेरा पहला सवाल ही था, सरकार में आप हैं, अगर कोई साजिश कर रहा है तो भाई पार्टी अगर कर रही है तो पार्टी में साजिश करने वाला कोई चेहरा तो होगा। वो जो साजिश कर रहा है इसके पीछे है तो सर उसे सामने लाना तो आपका काम है ना, वो भी आप सामने लेके आइए। आरोपी के साथ साथ जो साजिश करता है उसका भी तो पता चले कि किस प्रकार से साजिश रची गई है। और दूसरी बात ये कि अगर प्रदेश में ये स्थिति आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कर दी है तो ठीक करना तो आपका ही काम है सर, आपके ही अधिकारियों का काम है। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, मैंने पहले ही कहा इस बात को कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी है। इससे भागने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रहा है, ना प्रशासन कर रही है। सवाल यहाँ पे ये है संजय जी, आज नैतिकता की बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है तो आईना दिखाना भी जरूरी होता है कि आज बड़े बड़े नेता उनके घूम रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया घटना। संजय जी ठीक है, हमने तो माना कि भाई घटना हुई है, हमने कार्रवाई भी की, हमने एसपी कलेक्टर रैंक के अधिकारियों को हटाया। मैं इनसे एक सवाल करता हूं, आपके जमाने में 4 घटना हुई संजय जी। एक दुर्ग में हिंदुस्तान के जिंदाबाद कहने वाले की हत्या कर दी गई, बीरनपुर में साहू जी की मोहन सिंह में हत्या कर दी गई, कवर्धा में इतना बड़ा झंडा कांड हो गया और लगातार कई कांड ऐसे हुए। लेकिन उस समय इनके गृह मंत्री एक पुलिस के सिपाही तक को हटा नहीं सकते थे। टीआई एसएसपी या कलेक्टर की बात छोड़ दीजिए, वहां पर तत्कालीन मंत्री रहते थे रविंद्र चौबे जी, उनसे जाके मिलने तक का नहीं। जैसे ही दामाखेड़े में घटना हुई, हमारे गृह मंत्री से लेकर अनेकों मंत्री वहां पहुंच के वहां पर मामला को संभाला। तो ये सत्कार है जो जनता के बीच में समन्वय बना के चलती है संजय जी। और रमेश पांडे बिल्कुल ठीक है, बेनवाज पांडे जी का अपना वो है, लेकिन मैं इनकी बात में ये कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर घटनाएं जो छोटी घटनाएं हैं और जो ये इस प्रकार का सूरजपुर और कवर्धा और ये जो बलौदा बाजार में घटना हुआ है, इसके बगैर इसमें जो राजनीतिक एंगल, इतनी बड़ी घटना बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता। इतने लोग को इकट्ठा कोई आम इंसान नहीं कर सकता संजय जी। इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश है। और आप जो कह रहे हैं कि क्यों गिरफ्तारी हुई, इनके मुख्य देवेंद्र यादव जी इतने बड़े नेता हैं जो आज जेल के जमानत नहीं मिल पा रही है। सूरजपुर में जिला अध्यक्ष के जो जवाबदार होगा उसके और तय तक जांच की जा रही है और निश्चित रूप से गिरफ्तारी होगी। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, प्रशासन भी लगा हुआ है कि तय तक जाए, इस प्रकार के आगे ना हो, उसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से संजय जी इसको रोकने का प्रयास बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। ठीक है सादिक जी, आपने बताया सर कि आपने पूछा कि यहाँ पर कहाँ कांग्रेस थी, वही कह रहे हैं वासु जी, उन्होंने भी बहुत से नाम गिनाए और कहा कि वो तो कांग्रेस के ही हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। सूरजपुर की घटना का जिक्र किया, वो बलौदा बाजार की बात करते हैं, और भी जगह है वो जहाँ की बात करते हैं, वो कहते हैं कि वो तो भाई कांग्रेस के ही नेता थे।
और उन्होंने सुनियोजित तरीके से सब किया था, बिना राजनीतिक संरक्षण के ये काम नहीं हो सकता। तो ये क्या बात हुई सर? मतलब ये जो नाम बताए जा रहे हैं वासु जी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इनसे कैसे खुद को अलग कर पाएंगे शादिक जी? देखिए, सूरजपुर की घटना को आप सबने देखा, जाना, और मेरे ख्याल से आप लोग समझते भी उस चीज को। वहां जो भीड़ थी, किस तरीके से एसडीएम साहब भाग रहे थे, पब्लिक न्याय करने के लिए उतर गई थी वहां पे। ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो है, किसके राजनीतिक संरक्षण में वहां पर इतना बड़ा घटना अंजाम हुआ। एक तड़ी पार है, इतने बरसों से वहां पर वो व्यापार कर रहा था, अभी इनके सरकार में उस तड़ी पार को तो हटाया जा सकता था ना। किसका संरक्षण था ये बताएं। अब ये बात कर रहे थे बीरनपुर की घटना का, वही बीरनपुर की घटना, ठीक है। देखिए, किसी भी सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता, बिल्कुल। ये कांग्रेस पार्टी इस बात का भी पूरा समर्थन करती है। ये किस तरीके से बीरनपुर की घटना को जा करके सांप्रदायिक रंग दिए, ईश्वर साहू जी को आज इन्होंने विधायक भी बना दिया, अच्छी बात है। लोहारीडी की घटना में कचरू राम साहू जी, रघुनाथ साहू जी की भी हत्या हुई, जिंदा जला दिया गया। गृह मंत्री जी का क्षेत्र है, वो गृह क्षेत्र है साहब। क्यों नहीं गई वहां पर भारतीय जनता पार्टी की गृह मंत्री जी? छाती पीट पीट कर अपना त्यागपत्र दे देते और बना देते वहां विधायक उनको भी। देखिए, सूरजपुर सर, सादिक जी नहीं है, सादिक जी, सूरजपुर मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं उसी, पहले वासु जी के कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर दे दूं मैं। सूरजपुर की ही बात ले लीजिए, चलिए ठीक है, सूरजपुर में ही आते हैं। वहां किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। देखिए साहब, इतनी बड़ी भीड़ थी, किसी के षड्यंत्र के कारण वो भीड़ नहीं थी। इनके प्रशासनिक लापरवाही को ये षड्यंत्र का नाम मत दे, पुलिसिया जो लापरवाही है उसको ये षड्यंत्र का नाम मत दे। किस तरीके से गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ के प्रशासन में पूरी तरीके से फेलियर हो चुकी है। क्या इनके पास अपना इंटेलिजेंस नहीं है? जो एलआईबीज होते हैं, जो इंटेलिजेंस होते हैं, क्या इनके पास नहीं है? और अगर है तो वो क्या कर रही है? मैं तो यहां पर यही कहना चाहूंगा, दो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति, एक गृह मंत्री का क्षेत्र और दूसरा मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र, जो अभी ताजा तरीन जो घटना घटा है, इसमें किस बात की साजिश हो सकती है कि एक सेवा केंद्र में जाकर के डकैती के नियत से डकैत जो है गोली मारते हैं और एक वृद्ध की हत्या हो जाती है। रही बात ये बलौदा बाजार की, बार बार कर रहे हैं आप, सनम जांगड़े की भूमिका को भी थोड़ा सा तलाश लीजिए ना। आपकी तो सरकार है, वहां पर किस तरीके से रेस्ट हाउस में कितने लोग रुके, आए गए, वो आयोजन में किसने भोजन पानी का प्रबंध करवाया था, एक बार सनम जांगड़े जी की भूमिका को भी थोड़ा तफ्तीश कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा वहां क्या हो रहा था। वहां पर तो एसपी को भी भगना पड़ा था। छत्तीसगढ़ की एक काला दिन है साहब, आपको छत्तीसगढ़ की जनता और ये इतिहास कभी माफ नहीं करेगा कि एक प्रशासनिक बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया जाता है और आपका गृह मंत्री रोम जल रहा है और मीनो बंसी बजा रहा है कि आराम फरमा रहा होता है। आपका इंटेलिजेंस, इतनी बड़ी भीड़ होने के बाद आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था वहां पर? आपकी प्रशासनिक व्यवस्था पे यह सीधा प्रश्न है। कांग्रेस पे आरोप लगा के आप बच नहीं सकते जी। वासु जी बात करते हैं, इन्होंने कहा लोहारडी में हमारे गृह मंत्री से लेके लगातार 3-4 दिन तक दौरा किया, वहां जाके गांव वाले से बात की, गांव वाले लोगों से समझाने की कोशिश की। हमारे गृह मंत्री लगातार वहां पर जाके बैठे हुए थे। आपके टाइप के नहीं है भैया कि घटना होने के बाद भी जाना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है। प्रशांत साहू जी की हत्या का भी उल्लेख कर दीजिए, इस्तीफा देकर तो उनके परिवार को विधायक बना दीजिए ना। अरे आप सादिक जी सुनिए, तो आप सूरजपुर में बच नहीं सकते। आपके जिला अध्यक्ष पर मर्डर का आरोप है और गंभीर मर्डर का आरोप है। एक पुलिस वाले की पत्नी और बेटी, 11 साल की बेटी का, उस पे तो सिफारिश मत कीजिए, कम से कम उसके तो तड़ी पार था, तड़ी पार था, किसके इशारे पे काम कर रहा था वहां पे वासु जी, उस पे बताइए ना। तड़ी पार था वो, किसके इशारे पे वहां पे व्यापार कर रहा था वो सवाल है। चलिए ये बात सब छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा दी, ठीक है कि कांग्रेस के नेता कहां से। कल संत जी ने साहब फेसबुक में लिख के कहा कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो उन्होंने आगजनी की है, तो उसमें सादिक जी क्या कहें बताइए? आप अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए। सादिक जी एक बात बताइएगा, सादिक जी एक बात बताइएगा, हालांकि काफी दिन हो गया, एक बात बताइएगा, सूरजपुर में जिस नेता का नाम आ रहा है, जिस पर हत्या का आरोप है, उसे उसके पद से हटा दिया गया था। एक बात बताइए, अगर अपडेट हो आपके पास, क्या पार्टी से निकाला गया उसे? बिल्कुल, उसको उसी वक्त नहीं सर, उस समय पार्टी से नहीं निकाला गया सर, पार्टी से नहीं निकाला गया था। वो लेटर मेरे पास है, पदमुक्त किया गया था, पदमुक्त।
पार्टी मैं से उसी पे निकाला आ रहा गया हूं। क्या अभी तक? देखिए साहब, मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो तड़ी पार था उपाध्याय जी, जी, और उस तड़ी पार को तो मेरा तो एक ही फिर भी प्रश्न सर है। जिलाध्यक्ष था वो। मेरा एक ही प्रश्न है जी। कि वो तड़ी पार किसके इशारे पे वहां नहीं पर नहीं, व्यापार आपको कर पता रहा था वो जबकि तड़ी पार है? भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार को पता था। इनके लाइबीज क्या कर रहे थे कि वो इतना बड़ा घटना को अंजाम दे देते हैं वहां पे। इनके लाइबीज, इनके जो भी गोपनीय विभाग है, वो क्या कर रहा था? मेरा सीधा आरोप है, गृह मंत्री जी आरोप लगा करके बच नहीं सकते। यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो एक दो एसपी को और पुलिस वालों को यहां से वहां स्थानांतरित करके वो बच नहीं सकते। ठीक है, ये किसी एक घटना की आड़ में अपने आप को छुपा वासु नहीं जी, सकते। वासु जी अपनी फाइनल, नेताओं की कारगुजारियों की वासु जी वो फाइनल, मैं एकदम फिर रमेश जी के पास जाता हूँ। फाइनल सर, समय की बाध्यता है। आता हूँ सादिक जी, आता हूँ सादिक जी। वासु जी फाइनल जी। मैं उम्मीद करूंगा सादिक जी सीधा जवाब देंगे, घुमाएंगे नहीं। ये तो छोड़ दीजिए कि इनका तड़ी पार है और इनका नाम नहीं ले पा रहे हैं, अभी तक पार्टी से हटाए ये नहीं बता पा रहे। इनके जो पूर्व की जिला अध्यक्ष थी, उन्होंने लेटर लिखे वहां के प्रदेश कांग्रेस पार्टी से आग्रह किया था कि ये एनएसए का जिला अध्यक्ष मत बनाइए, अपराधी टाइप का व्यक्ति है। आपने लेटर भी वायरल होते हुए देखा होगा संजय जी। उसके बाद जो जिला अध्यक्ष को नहीं हटा गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल है। खुद अपराधी तत्व को ये अपने पार्टी में पदाधिकारी बनाते हैं और सवाल भारतीय जनता पार्टी को उठाते हैं। अरे उनको आज तक पार्टी से हटाई नहीं, खाली पद मुक्त करने से नहीं होगा भैया, पार्टी से हटाइए अगर सही में जनता की चिंता आपको है तो। ठीक है, रमेश जी सुन पा रहे हैं? रमेश जी सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ, जी। बताइए भाई। अब बात यही है, देखिए दो बातें आप सुन रहे होंगे प्रवक्ताओं को। बात यही है सर कि ये जो अभी स्थिति बनी हुई है, ये जो आरोप लग रहे हैं, भाजपा आरोप लगा रही है, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, ये कहाँ जाकर ठहरने वाला है सर? क्योंकि कानून व्यवस्था जो है वो सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ एक ऐसा मसला है जिसकी दिन प्रतिदिन प्रति क्षण आवश्यकता है कि ये कानून का शासन राज्य बना रहे। ये तो प्रतिक्षण की आवश्यकता है। रमेश जी, इस पूरे घटनाक्रम में तीनों लोग बेनकाब हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बेनकाब हो रही है, कांग्रेस पार्टी भी बेनकाब हो रही है, और प्रशासनिक अफसर भी बेनकाब हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए बेनकाब हो रही है कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सफल नहीं हो पा रही। कांग्रेस इसलिए बेनकाब हो रही है कि हर अपराधी के साथ उसका जुड़ाव नजर आ रहा है, और प्रशासन के अधिकारी इसलिए बेनकाब नजर आ रहे हैं कि वो अपराधियों को लगातार संरक्षण देते नजर आ रहे हैं। सूरजपुर की घटना बहुत गंभीर घटना है, शायद भारत देश की पहली घटना है जहां पे किसी पुलिस अधिकारी से रंजिश के बाद अपराधी ने उसके परिवार पर हमला किया हो और उसकी बीवी और बच्ची को हत्या कर दी हो। लेकिन उस घटनाक्रम में, वो जैसे गंभीर घटनाक्रम में, वहां उस थाने के टीआई को अभी तक नहीं हटाया गया। वो उस आदमी के बारे में मेरे को जानकारी मिली थी कि वो थाने में लगातार जाकर के बैठता था। एक बार तो उसने थाने की टेबल और कुर्सी को भी तोड़ दिया था, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी बड़े अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। तो ये तीनों इसमें बेनकाब हो रहे हैं। समय आने पर छत्तीसगढ़ की जो महान जनता है वो इसका निर्णय खुद करेगी कि हमें किसको क्या दंड देना है। जी ठीक है। तो चूंकि समय की बाध्यता है, विषय तो बड़ा है, बात लंबी हो सकती है, लेकिन चूंकि समय की बाध्यता है, आप सभी इस चर्चा में जुड़े। वासु जी बहुत बहुत धन्यवाद, सादिक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साथ ही साथ रमेश पांडे जी आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसी बात है, कानून व्यवस्था की बात चल रही है, दोनों पार्टियों को हमने दिखाया कि दोनों पार्टियां क्या कह रही हैं, पक्ष विपक्ष क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है, और साथ ही साथ हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यही आ जाती है कि कानून व्यवस्था सीधे जनता से जुड़ा हुआ विषय होता है, और ये माना जाना चाहिए, कम से कम मान लेना चाहिए कि इस पर तो राजनीति ना हो और सरकार इस पर अपना काम और भी 2 कदम आगे बढ़कर, या कहिए अपनी गति थोड़ी तेज कर इस दिशा में प्रयास करें। हालांकि जैसा मैंने कहा कि जैसा सरकार का एक धर्म है, विपक्ष का भी ऐसा धर्म है। कहना यह होगा कि पार्टियों को यह समझना होगा कि उनके भीतर बैठे आदमी वो कैसे हैं, जिनकी सदस्यता उनके साथ है वो कैसे हैं, इसकी भी खोजबीन बहुत आवश्यक है, ताकि
जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि राजनीतिक दलों की रीति नीति जो बताई जाती है, शुचिता का भाव जो बताया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा, खुद की शुचिता, उसे कम से कम स्थापित रखा जा सके हर स्थिति में। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।